कि उन्होंने सहयोग प्रदान किया। बाबा साहब की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। मेरे सर पर यह रुतबा आपके संविधान से है, मेरे सर पर यह रुतबा आपके संविधान से है, ये मेरा सम्मान, ये स्वाभिमान भी आपके संविधान से है। औरों को जो भी मिला वो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो भी मिला वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझको तो जो भी मिला आपके संविधान से मिला है, आपके संविधान से मिला। बहुत सारी बातें गुरुजी ने बता दी है, कुछ बातें मैं रखना चाहूंगा। जो सबसे पहली बात है, मैं चाहता हूं कि मेरा समाज आर्थिक रूप से समृद्ध बने। जब तक आपके पास पैसे, कहते हैं कि पैसा भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं, पैसे पास में होना बहुत जरूरी है, तभी आप समाज की भी हेल्प कर सकते हो, अपने आसपास के माहौल को भी हेल्प कर सकते हो और इस गांव को नहीं हर जगह को बेहतर बना सकते हो। व्यवहार के साथ पैसा भी बहुत जरूरी है। लेकिन सोचने के लायक ये बात है कि हमारा समाज जिस तरफ से आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ रहा है। देश की आजादी तक यदि कुछ जागीरदार को छोड़ दिया जाए तो काफी हद तक सबकी स्थितियां एक जैसी थी। फिर ऐसे क्या कारण रहे कि हम कुछ जातियां बहुत अच्छे से आगे बढ़ गई लेकिन हम उतने नहीं बढ़ पाए जितना हमको बढ़ना चाहिए था। मुझे जो कारण लगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला ये रहा कि हम अंधविश्वास और कुरीतियों के साथ में बहुत ज्यादा ही जुड़े हुए रहे। आप देख रहे होंगे कि मृत्यु भोज से लेकर ऐसी शादी समारोह, ये चीजें जो एक सीमित मात्रा में या तरीके से होना चाहिए था, उसकी जगह दिखावा ने उसका बहुत बड़ा योगदान रहा कि खर्चे जो कम होने चाहिए वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। आपको पता होगा कि एक समय जब देश आजादी से पहले सब खेत जागीरदारों के पास में थे, हम सिर्फ खेती करते थे और लगान भरते थे। लेकिन समय के साथ में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि देश आजाद हुआ, जिसके पास जमीन थी उसके हिसाब से आवंटित हुई। कुछ लोग जो मेहनती कौम थी उन्होंने अपना विकास किया। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोग धीरे धीरे अपने आप को दिखाने के लिए अपनी जमीनें बेचते गए, प्लॉट बेचते गए। यहां सब बुजुर्ग बैठे हैं, आप ये माथे हाथ राखें देखा, एक समय ऐसा था इस बाटाडू के अंदर कितने प्लॉट थे इस समाज के पास में, और आज देखिएगा कि कितने प्लॉट बचे हुए हैं पीछे, तो आपको ना के बराबर लगेंगे। रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण एकमात्र था दिखावा। जहां खर्चा कम करना चाहिए था, खर्चा बहुत ज्यादा कर लिया गया। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यदि आप ये बात नहीं संभले तो एक दिन वापस इतिहास अपने आप को दोहराता है। देश की आजादी से पहले हमारे पास जमीनें नहीं थी, हमारे पास प्लॉट नहीं थे, लेकिन आज यदि आप इस तरीके के खर्चे करके नहीं समझोगे तो आने वाली पीढ़ी के पास न तो प्लॉट होंगे और न जमीनें होगी। आप वैसे ही गुलामी की जिंदगी जियोगे तो देश की आजादी से पहले आप जी रहे थे, ये याद रखिएगा। और मैं यहाँ बुजुर्ग बैठे उनको कहना चाहूंगा कि आप इस आने वाली पीढ़ी को कुछ ऐसा देकर जाइए कि ये आपको याद करे और कहे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने ऐसे नियम और कायदे बनाए, उनके बलबूते आज हम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आज युवा पीढ़ी बहुत कुछ कहती है, हालांकि सही पूरी वो भी नहीं है, कई खर्चे उनको नहीं करने चाहिए वो भी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल युवा पीढ़ी का पूरा पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये जो हमारे बुजुर्ग जन है उनसे निवेदन रहेगा कि आप सब मिलकर, जो अन्य जातियां अपना अपना नियम बना रही है, चाहे वो मृत्यु भोज को लेकर हो, शादी समारोह को लेकर हो या अन्य कार्यक्रमों को लेकर हो, हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उस पर खड़ी रह सके और नई ऊंचाइयों को छू सके। जब हमारे पास बैकअप के रूप में कुछ होगा ही नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। अब ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि उस लड़के को बीएड करनी थी और प्लॉट भेज दिया, मुझे खुशी होती। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पढ़ाई के लिए, आज भी देखिए आपके किसी के घर में डेथ हो गई है तो वो 5 लाख या 10 लाख इकट्ठे करने तो कर लेंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाना, बीएड करवानी है और आगे शिक्षित हो सकता है, लेकिन उसके लिए रुपया खर्च नहीं करेंगे। कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा है ही नहीं। मेरे हिसाब से 2 से 2.5 लाख रुपए भी यदि ढंग के हो तो किसी भी व्यक्ति को सक्सेस किया जा सकता है, और न जाने ऐसे रुपए हम कितने खर्च करते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते। यदि उस पर ध्यान दें तो पीढ़ी सक्सेस हो जाए, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, हमारा पूरा का पूरा अंधविश्वास और कुरीतियों में फंसे पड़े। दूसरा, जो युवा साथी है वो नशे के ज्यादा आदी होते जा रहे हैं, जितने पैसे कमाते नहीं है उससे ज्यादा वो गंवा रहे हैं। तो फिर कैसे आप आर्थिक रूप से मजबूत बनोगे? आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनोगे तब तक विकास की बातें करना बेकार है, कुछ भी संभव नहीं होगा। पैसे पास में होगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, व्यवहार के साथ पैसा भी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कम से कम जो जमीनें बिक गई वो तो बिक गई, जो प्लॉट बिक गए वो तो बिक गए, लेकिन कम से कम अब तो संभल जाओ, अब तो मौका है आपके पास, संभल जाओ। कर्नल बैसला कहा करते थे अपने समाज में कि हे भाइयों,
भूंगड़े खाकर जीवित रह लेना, लेकिन कर्जा मत लेना। कर्जा इंसान को खा जाता है। और बहुत आज की जो पीढ़ी है ना, ऋण ले तो हम घर तम पीबे, ऋण लेकर घी पीने में विश्वास करती है, यानी कि भले 2 दिन के मौज हो, भले पास में पैसे हो ना हो, मुझे दिखावा करना है, ये ज्यादा है। तो युवा साथियों, आपसे मैं कहना चाहूंगा, और हमारे बुजुर्ग जन भी बैठे हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा, आप सभी मिलकर ऐसा निर्णय लें कि समाज आने वाले समय में और आगे बढ़ सके। दूसरी बात मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि एक आजकल आप अखबार पढ़ते होंगे और भारतीय परिवहन विभाग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार सबसे बड़े एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण, और दूसरा जो बड़ा कारण है वो शराब और नशे के कारण हो रहा है। आप एक बार विचार करके देखिएगा, एक बेटे को 25 साल का करने में कितना वक्त लगता है एक माँ बाप को, और आप एक 25 सेकंड की रील इंस्टाग्राम पे चलाने के लिए 25 सेकंड की रील उस 25 साल की जिंदगी की मेहनत को लाश में बदल देती है। कभी इस पर विचार किया आपने? चलती हुई गाड़ी पे बैकअप लेके, अरे हादसे हुए, एक जात में हादसा हुआ था, आपने देखे होंगे कि इधर उधर बहुत सारे हादसे हुए जो सिर्फ सेल्फी के कारण या रील के कारण। क्या आपको यह दिखाई नहीं देता कि हमारे माँ बाप ने 25 साल का बड़ा करने में कितना वक्त लगाया? यदि आपको अपना जोश दिखाना है, अपना पावर दिखाना है, तो आप पढ़िए, पढ़कर नौकरी लगिए, नहीं कर सकते हो बिजनेस करिए, बिजनेस नहीं कर सकते हो, यदि ये सब आपका दिमाग काम नहीं करता, दौड़िए मिल्खा सिंह की तरफ या फिर झजड़िया की तरफ भाला फेंकिए, कुछ अच्छा करिए, ऐसा करिए कि आपके माँ बाप को आप पर गर्व हो, ना कि 25 सेकंड की रील लाकर उनके आंखों में आंसुओं के कारण बन जाओ। ऐसा काम कभी मत करना। तो कम से कम आप रील बनानी है तो कुछ अच्छा बन के रील बनाइए, तो हजारों लोग, लाखों लोग आपके फॉलोअर्स बनेंगे। कुछ अच्छा करिए। मेरे सामने गुरुजी के